हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का शेक्सपियर जो है यह कालिदास जी को कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो मुगल वंश की स्थापना जो है यह भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था मुगल वंश की स्थापना? तो बाबर ने किया था मुगल वंश की स्थापना 1526 में। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्वनाथ आनंद जो हैं यह आपके शतरंज खेल से संबंधित हैं। किस खेल से? तो शतरंज खेल से संबंधित हैं विश्वनाथ आनंद। भारत का अगर पूछा जाए कि प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर जो थे वो कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो बड़ा दिन की अगर बात की जाएगी तो यह आपका 21 जून को होता है। कब होता है? तो 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। बैकाल झील किस देश में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो बैकाल झील जो है यह आपका रूस देश में स्थित है। कौन से? रूस देश में स्थित है बैकाल झील। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो जो अवध के प्रथम नवाब थे वह कौन थे? तो शहादत खान। नाम याद रखिएगा, शहादत खान जो थे वह अवध के प्रथम नवाब थे। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता की अवधि जो होती है वह 6 वर्ष की होती है, 6 साल की होती है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है ना। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्यसभा संसद का क्या है? उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य हर दूसरे साल क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 अधिकतम हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने हैं? तो 245 हैं, जिनमें से 233 राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं और आपके जो 12 सदस्य हैं वह राष्ट्रपति मनोनीत करता है। सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्यमंगलम नेशनल पार्क जो है यह आपका तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है सत्यमंगलम नेशनल पार्क। सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सर्वाधिक आम का जो उत्पादन होता है वह अपने भारत देश में होता है। भारत में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सिंग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए? एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? कौन है जिनको महान वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं? तो यह आइंस्टीन है। आइंस्टीन को महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है।
भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शंस हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है यह आपका क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। लाल किला कहाँ पर स्थित है? लाल किला जो है यह कौन सी जगह पर स्थित है? तो यह आपका दिल्ली में स्थित है। और लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल शासक शाहजहां मुगल शासक शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया था। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वह भारतीय संग्रहालय है, जो कहाँ पर है? कोलकाता में है भारतीय संग्रहालय, जो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? जो एक फेमस चित्रकार थे, आप नाम सुने होंगे, पाब्लो पिकासो। इनका जन्म जो है यह स्पेन देश में हुआ था। स्पेन में हुआ था प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म। मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो यह आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जो शिवाजी महाराज जी थे इनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। 1630 में हुआ था शिवाजी महाराज का जन्म। और इनके पिता कौन थे? तो इनके पिताजी थे शाहजी भोसले। इनके पिता का नाम याद रखिएगा। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले नाम था शिवाजी के पिता का नाम। और शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। कौटिल्य का असली नाम क्या था? जो कौटिल्य था, कौटिल्य जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। क्या था? ये भी बात आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसके गुरु थे कौटिल्य। और कौटिल्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौटिल्य थे। और कौटिल्य का असली नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह आपका सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और ये कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान। अगर भारत का पूछे कि कौन है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो भारत का थार रेगिस्तान है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, कौन? मेजर ध्यानचंद के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है खेल दिवस? तो आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनके जन्म के अवसर पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। पीलिया किस अंग का रोग है? सही जवाब क्या होगा? तो जो पीलिया बीमारी होती है, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस यानी पीलिया रोग से पूरा शरीर पीला और आंख पीली हो जाती है, यह किस अंग का रोग होता है? तो यकृत अंग का रोग है। यानी जब पीलिया रोग होता है तो यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। धावन सोडा जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? सही आंसर क्या होगा?
तो कौन सा विटामिन इनमें से वसा में घुलनशील है? तो विटामिन के। विटामिन के क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। अब अगर आपसे पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपको यह नाम याद रखना है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यही 4 विटामिन हैं जो आपके वसा में घुलनशील हैं। और पानी में घुलनशील विटामिन केवल 2 होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो आपके पानी यानी वाटर में घुलनशील विटामिन है। और वसा में ए, डी, ई, के हैं। विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अगर अबरक की बात की जाए, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? तब आंसर क्या होगा? चीन हो जाएगा। और भारत का स्थान जो है अबरक के उत्पादन में कौन सा है? तो भारत दूसरे स्थान पर है अबरक के उत्पादन में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से जो रोग होता है उसका क्या नाम है? एनीमिया। एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। मौलाना आजाद का असली नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो मौलाना आजाद जो थे उनका जो असली नाम था वह क्या था? तो अब्दुल कलाम था मौलाना आजाद का असली नाम। कृषि मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो जो कृषि मंत्रालय है इसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होता है? तो कृषि मंत्री होते हैं कृषि मंत्रालय के प्रमुख। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो यह मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसको भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो यह समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो जो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है यह आपका क्या है? परमवीर चक्र है। अगर ये पूछे आपसे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा? भारत रत्न। भारत रत्न जो है यह क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और वीरता पदक पूछे तो परमवीर आपका चक्र होगा। भारत में सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो भारत में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था यह बिहार के राजगृह में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के राजगृह में हुआ था भारत में पहला बौद्ध सम्मेलन। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जो भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क है यह आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। और ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। पानीपत युद्ध की कितनी लड़ाई लड़ी गई थी? जो पानीपत युद्ध हुआ था वह टोटल 3 लड़ाइयाँ पानीपत की लड़ी गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, और पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। तो पानीपत के आपके ये 3 युद्ध लड़े गए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह आपका बिहार राज्य में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही आंसर क्या होगा? तो ओलंपिक खेल जो है इसकी शुरुआत 1896 ईस्वी में कब हुआ था? 1896 में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। कौन सा देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है?
तो जो सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है वह आपका नॉर्वे देश में होती है। नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। दांत और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मनुष्य के दांत और हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम तत्व पाया जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।